Hello bachcho, let's see this question. The question says a physical quantity of the dimension of length that can be formed out of c g e square upon 4 pi epsilon naught each. C is velocity of light, g is universal constant of gravitation and E is charge. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग लेंथ को सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखे तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना हम लोग कि जो लेंथ का यूनिट होता है उसको इसके 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 ए बी सी के पावर के टर्म में लिख के बराबर कर देते हैं। जैसे क्या, आप देखो किसको करना है कन्वर्ट, लेंथ को। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट अभी एल ही रहने देते हैं। एल किसके बराबर हो जाएगा, सी की पावर ए। उसके बाद दूसरा क्या है, जी है, तो जी की पावर बी, जी की पावर बी। और तीसरा क्या है, तीसरा है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर सी। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी अपने को पता नहीं है, ये निकालना है। लेकिन यहाँ पे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन लिख देंगे। उसी तरह जी का भी डायमेंशन लिख देंगे और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन लिख देंगे। और यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ का भी डायमेंशन लिख देंगे। और उसके बाद कोफिशिएंट को कोफिशिएंट को कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल देंगे। और एबीसी का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो वो इसमें से आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो था, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला प्रोसेस था, जिसमें कि अपने को एल को इसके जी सी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखना था। अब आते हैं सी का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है एल अपॉन टी। अब आता है जी, जी। तो पहले अगर जी का हमें याद नहीं है तो नॉर्मली रूल ये होता है ना कि जी को एक ऐसे फॉर्मूले के टर्म में लिखना है जिस फॉर्मूले के अंदर जी के अलावा सबका डायमेंशन अपने को पता है। तो वो फॉर्मूला आता है जी का ग्रेविटेशन से। वो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जी का निकालना है तो एफ एम और आर का तो अपने को पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे हम लोग जी को एक साइड कर लेंगे और ये एम और आर को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो दूसरे साइड लेके गए तो जी क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अच्छा, अब बात आता है कि एफ का डायमेंशन क्या होगा। तो एफ का डायमेंशन होगा एम एल अपॉन टी स्क्वायर। आर का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। अच्छा, m1 m2 का डायमेंशन क्या होगा, m इंटू एम एम स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक m कट गया तो ये क्या आ गया, m का पावर -1, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। ये आ गया डायमेंशन किसका, g का। अब आते हैं डायमेंशन निकालना ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो अपने को अगर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन नहीं पता है तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसके अंदर अपने को ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म को छोड़ के सारे टर्म का डायमेंशन याद हो। तो देखो, वो फॉर्मूला आता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और वो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन में क्या है, ई स्क्वायर। तो बेसिकली अगर Q1 Q2 सेम रहे तो, या Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर। अपने को डायमेंशन निकालना है इस वाले टर्म का, तो इस वाले टर्म को इस साइड रहने देते हैं और आर स्क्वायर को उस साइड क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आर स्क्वायर को उस साइड फेंक दिए तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, एफ आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकाल लो तो मतलब इसका भी डायमेंशन निकल गया। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल अपॉन टी स्क्वायर। आर का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना, एम एल क्यूब टी की पावर -2। ये जो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है, जी का जो डायमेंशन है, और इस साइड जो सी का जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन यहाँ पे सी जी और इस वाले टर्म में रखना है। और लेंथ का डायमेंशन एल होता है। तो ये डायमेंशन चलो रखते हैं अपन। तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, एल। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सी, तो सी का डायमेंशन हो गया एल बाई टी। तो एल बाई टी को हम लोग कैसे लिखेंगे, एल इंटू टी इनवर्स का पावर ए।
उसके बाद दूसरा था जी, और जी का डायमेंशन क्या निकला था, एम की पावर -1 एल क्यूब टी स्क्वायर, एम की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर -2, इसका पावर बी। उसके बाद तीसरा वाला टर्म था यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका कि डायमेंशन निकला था एम एल क्यूब टी की पावर -2। तो एम एल क्यूब टी की पावर -2 का पावर सी। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे ना, पहले एल का कोफिशिएंट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट कम ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं अपन, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एल, कोफिशिएंट ऑफ एल। तो देखो कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट नहीं, पावर ऑफ एल, पावर ऑफ एल। तो यहाँ पे एल का पावर कितना है, 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एल का पावर ए है तो ए, यहाँ पे एल का पावर बी 3b है तो 3b, और इस वाले टर्म में एल का पावर 3c हो जाएगा तो 3c। पहला इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरे इक्वेशन के अंदर हम लोग टी का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी का पावर कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ टी, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ टी, टी का यहाँ पे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे -a हो गया, इस वाले में -2b हो गया, और इस वाले में भी -2c हो गया। तो इसको अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अच्छा, टी का कंपेयर कर दिए, अब करेंगे एम का। तो एम का लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एम, ठीक है। तो एम का इसके अंदर क्या है, एम का इसके अंदर बेसिकली 0 है, तो यहाँ पे लिखे 0। अब इस टर्म के अंदर एम का माइनस बी है और इसमें सी है, और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आ गया -b प्लस सी। तो यहाँ से b किसके बराबर हो गया, c के बराबर, नहीं, इस यहाँ से b c के बराबर हो गया, और इसको मान लिए इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, b और b को c के बराबर इस दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग जैसे ही c की जगह पे b को पुट किए तो ये आ गया a प्लस 2b प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। c को यहाँ पे भी b में रखें, ठीक है, मतलब c को किसके, b के बराबर, तो ये आ गया a प्लस 3b 6b इज इक्वल टू 1। अब क्या किए, इसमें से इसको घटा दिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा दिए, तो इसको जैसे घटाए तो ये आ जाएगा a प्लस 6b माइनस a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 माइनस 0। एक बार कंफर्म कर लेते, सही कर रहे हैं ना, हाँ सही कर रहे हैं। अच्छा, ये a कट गया, 6b से 4b घटाए तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू जैसे ही 1 आया तो b कितना आ गया, b आ गया 1/2। अच्छा, b 1/2 आएगा तो c भी क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर। b और c तो 1/2 के बराबर आ गया। अब आते हैं तो a कितना होगा, तो a के लिए यहाँ पे क्या था, a प्लस 4b 0 के बराबर था, तो अपन लिखेंगे a प्लस 4b 0 के बराबर था। तो a हमको निकालना है और b का वैल्यू 1/2 आया था, तो ये आ गया 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -2। तो अपने पास a का वैल्यू -2, bc का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे अपन वो इक्वेशन लिखे थे, हाँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपन क्या देखिए ना, कि जो L था, A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू था, A का वैल्यू निकल के आया था -2, A का वैल्यू -2। तो यहाँ पे आ गया C का पावर -2, B और C का वैल्यू 1/2 था। तो इस दोनों को अंदर रूट कर देते हैं, g इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2। अच्छा, c का पावर -2 था तो ये c नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/c² के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया बेसिकली आंसर, जब हम लोग l को GE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और c के टर्म में लिखेंगे। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा मैच कर रहा है, तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।